आज कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदं ददाति स्वपदायन्तिकं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदायन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री गणललिता श्री विशाखायुतांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतो भिक्षा कृपा सिंधु वैष्णव पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोगों का स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोग अभी आज हम लोगों ने पहले पढ़ा था आत्मा। अभी जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं तो आत्मा के जो गुण है और आत्मा कैसे दिखती है, आत्मा क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम 20वें श्लोक में आए हैं। तो अभी आज इस श्लोक में 3 चीज का कंपैरिजन होगा, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसमें से पहला है आत्मा, जीव, परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है और आत्मा और जीव में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। हम अभी पढ़ रहे हैं गीता का सार, अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 20। तो इस श्लोक इस प्रकार से है। ना जायते म्रियते वे कदाचिना नायं भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतम् अयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वे कदाचिन नायं भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आत्मा, यहाँ पे जो श्लोक है अभी अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वहां ना तो कोई कभी जन्म है, जन्मता है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे आत्मा के जो गुण के बारे में चर्चा करें तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा अविनाशी है, अपरमय है और क्या है, असंभव है। मतलब उसको उसको मारा नहीं जा सकता। जीवात्मा, अगर कोई समझता है कि जीवात्मा को मार सकते हैं तो ऐसा नहीं है। तो आत्मा मरता भी नहीं है और ना मारा जाता है। तो इसमें से आगे से कोई बोल सकता है ठीक है, आपका अपरमय है, नहीं है तो और क्या चीज हो सकता है, वो शाश्वत भी है। मतलब आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो कृष्ण को अर्जुन बता रहे कि नहीं नहीं, अजन्मा भी है वो। मतलब कोई बोल सकता है ना जन्म भी लेता होगा तभी तो मृत्यु क्यों नहीं है, ऐसे कोई बोल सकता है। तो यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं भगवान कि वो अजन्मा है, नित्य और शाश्वत भी है और पुरातन भी है। मतलब
वो अजन्मा भी है, नित्य भी और शाश्वत है, पुरातन भी मतलब पुराना भी है और शाश्वत रूप पे अवस्थित है हमेशा। तो अब हम तो शरीर को अगर कोई मारा जाता है तो मारा जाने वाला उसे नहीं समझना चाहिए। तो शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीर में 6 विकार होते हैं और आत्मा में ये विकार नहीं होते हैं। 6 विकार क्या है शरीर में? उसके क्या होता है, वो जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, फिर थोड़ा-सा वो सत्ता मतलब दिखता है। उसका जब जन्म लेता है मतलब वो सत्ता फिर दिखता है, फिर उसका रूप बदलता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर नष्ट होता है। घटता मतलब क्या होता है? हम लोग जब बचपन में होते हैं, बचपन आता है, जब हम जन्म लेते हैं, तो जब हम माता के गर्भ में होते हैं, तो हमारा जन्म नहीं होता। जब तक हम शरीर का जन्म भौतिक मतलब प्रकृति में नहीं हो जाता, तब तक उसका जन्म को हम लोग जन्म को मानते नहीं है, माता के गर्भ को। तो वो जन्म देता है और 6 परिवर्तन होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर फिर वो वृद्धावस्था में आता है, फिर वो क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे 6 अवस्थाओं में गुजरता है, लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा का आत्मा ऐसी परिस्थिति में नहीं है। आत्मा ना जन्म लेता है, ना उसमें कोई परिवर्तन होता है, ना कोई उसका नष्ट होता है। वो हमेशा जिस अवस्था में वो हमेशा रहता है। तो इसमें हम और भी चीज़ें से देख सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शरीर की भांति विकारी नहीं है, मतलब वो विकार नहीं होते। हमारे बहुत सारे विकार हैं, वो विकार आत्मा के अंदर नहीं है। कभी-कभी आत्मा को अस्थाई या कुटस्थ कहा जाता है। कुटस्थ मतलब अस्थाई, परमानेंट है, मतलब उसके रूपांतर का कोई नहीं है। तो जैसे आत्मा अजन्मा है, चूँकि वो भौतिक धर्म धारण करता हुआ था, शरीर जन्म लेता है। लेकिन एक और अवस्था है, अगर एक और विशेषता है आत्मा की, अगर आत्मा अगर शरीर के साथ ना आए, तो वो जन्म नहीं लेता, उसके अंदर चेतना नहीं आती। तो आत्मा की भूमिका ये है कि अगर उसमें अगर नहीं आए, तो उसके जन्म नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे एक श्लोक में लिखा जा ना जायते म्रियते वा कदाचिन, क्या बोल रहा है? ये शरीर उत्पन्न होता है, वैसे आत्मा कभी नहीं ऐसे उत्पन्न होती। वह सदा से ही भगवान के जो भगवान पूर्ण अंश है, उसका एक अंश के रूप में है। इसीलिए भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय के 6ठा श्लोक में 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ममेवांसो जे लोके जीभूता सनातना। क्या बोलते हैं? ममेवांसो जे लोके, कि जो मेरे ये सब क्या है, जब जीव में देख रहे हो सब मेरे ही अंश है। भगवान खुद बता रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि भगवान कब बोल रहे हैं कि हम उनके अंश है, तो भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोल रहे हैं, ममेवांसो जे लोके जे भूता सनातना मना षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो लेकिन वो जो अंश है वो क्या कर रहा है, मन और 6 इंद्रियों को धारण किए हुए है और प्रकृति में क्या कर रहा है, भोग इच्छा कर रहा है, घूम रहा है, प्रकृतिस्थानि कर्षति मतलब प्रकृति में वो रह रहा है। तो हम क्या है, हम शरीर के रूप में आत्मा को कवर किए हुए जो हमारा शरीर है, उस अवस्था में हम कहाँ रह रहे हैं, इस जगत पे रह रहे हैं। लेकिन जो अभी चेतना है हमारे अंदर, वो कौन कर रहा है, चेतना कौन दे रहा है? क्या चेतना कौन दे रहा है? आत्मा दे रहा है। और आत्मा ही हमें उस चेतना को बनाए रखता है। अब एक और देखते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। जैसे हम अगर जन्म लेते हैं तो हमारी कोई तिथि होती है ना, जन्म लेने की तिथि कि यस हम आज आज मेरा जन्मदिन है, तो आज जन्मदिन को हम मनाते हैं। लेकिन आप आत्मा का देखेंगे तो कोई इतिहास नहीं है कि उसका जन्म इस तारीख को हुआ था और इस तारीख को हुआ है। ऐसा कोई कोई आपके पास तिथि है क्या? नहीं, तिथि नहीं है, क्योंकि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो हम कैसे उसको उसके तिथि को पता कर सकते हो? कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि वो जन्म नहीं लिया। क्योंकि इतिहास कब होता है कि कोई जन्म लिया हो, को कुछ किया हो। लेकिन आत्मा का कोई इतिहास भी नहीं है जन्म लेने का। हम आप कभी भी शास्त्रों में पढ़ोगे तो आत्मा का कोई जन्म की तारीख नहीं है। और ये 6 प्रकार के परिवर्तन से भी
मुक्त है। कठोपनिषद में इसी श्लोक को बताया गया है। इसमें 2-3 से वर्ड हैं जो उस वर्ड को अलग है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। कठोपनिषद में ना जायते मृते विश्चनायम कुतश्चिन बभुव कश्यति अजो नित्यम शाश्वतम अयो पुराणो न हन्यन्ते हनुमाने शरीरे। वो क्या बोल रहे श्लोक में, एक शब्द आया है विपिश्चिता, मतलब विपिश्चिता मतलब जो विद्वान और ज्ञान में लोग हैं इसको जानते हैं कि आत्मज्ञानी लोग जानते हैं कि चेतना सदैव आत्मा के अंदर, आत्मा के वजह से आ रही है। चेतना का लक्षण ही, चेतना ही आत्मा का लक्षण है। मतलब अगर आत्मा है तो चेतना है, अगर आत्मा नहीं है तो हम वो चेतना प्राप्त नहीं होगी और ये शरीर चल नहीं सकता। हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि जो भी शक्ति प्रदान करती है वो आत्मा हमें देती है। कोई भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं शरीर का, तो शरीर को जो करती है, पूर्ण करती है शरीर को, जो शक्ति का, वो आत्मा से प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि चेतना है कि नहीं है आपके अंदर, चेतना की, आत्मा की उपस्थिति को कैसे जान सकते हैं। तो जैसे कभी-कभी हम नहीं पहचान पाते उस अपने आत्मा को। क्यों? जैसे कभी-कभी हम लोग देखते हैं सूर्य के बादल से ढका रहता है सूर्य, फिर भी उसमें उसमें प्रकाश आते हैं। प्रकाश आता है ना, लगता है ना प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश की उपस्थिति रहती है। तो क्यों रहती है? क्योंकि वो हमेशा से सूर्य अवस्थित रहता है। लेकिन सुबह जैसे प्रातः काल में हम देखते हैं कि सूर्य थोड़ा-सा प्रकाश देता है, लेकिन फिर भी सूर्य आकाश में हमें कुछ-कुछ दिखता है, बादल होने के बावजूद। क्योंकि वो हमेशा इस शरीर में अवस्थित है, हृदय में अवस्थित है, अगर आपके अंदर चेतना है तो। किंतु जीव या चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। लेकिन अब आता है आत्मा परमात्मा का। भगवान के अंश के रूप में है और गुणात्मक रूप में भी कुछ हद तक अभिन्न है भगवान से गुणात्मक रूप में। लेकिन और एक अंतर है परमात्मा और आत्मा के। जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो विस्मरणशील है, मतलब उसको याद नहीं रहता भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन जो जीव है, लेकिन जो परमात्मा है, वो हमेशा उनको पता रहता है कि उनका स्वरूप कैसा है, उनके सब जीवों के बारे में हम उनको पूरा तरह से मतलब स्मरण रहता है। वो विस्मरणशील नहीं है। हमारा क्या है आदत कि हम अपने वास्तविक शरीर को पूरा तरह से भूल गए हैं। हमको जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कभी, कृष्ण कभी नहीं भूलते। तो इसीलिए भगवत गीता के द्वारा भगवान जीव को उपदेश देते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है, मतलब एक गुरु के रूप में एक उपदेश देते हैं कि तुम उस अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मेरे पास आओ, स्मरण करो मुझे। तो कठोर उपनिषद में एक और श्लोक है जिसमें आत्मा के 2 प्रकार बताए गए। आत्मा कितना है प्रकार? 2 आत्मा है, एक अणु आत्मा, एक विभु आत्मा। तो अणु आत्मा जो हम लोग हैं और विभु आत्मा परमात्मा है। तो कठोपनिषद में एक श्लोक है, अनोरन्यानामहन्तो महीनात्मस्य जतो निहता गुहायां क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन महिमानमात्मना। तो क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा और अनुआत्मा दोनों, कठोर में बोल रहे हैं कि दोनों क्या है, एक ही पेड़ पे एक ही वृक्ष पे दो पक्षी है। वो इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि एक अनुआत्मा जैसे है और एक एक परमात्मा है। तो लेकिन जो एक आत्मा है वो जो भौतिक जो भौतिक से पर लगे वृक्ष, जो वृक्ष फल है उसके तरफ आकर्षित है, भौतिक भोगों के लिए आकर्षित है। जैसे हम क्या है, हम परमात्मा हमारे साथ बैठे हैं हमारे हृदय में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ना देख के जो भौतिक भोग है ना उनको तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हम उसी चावों में पूरा जकड़े हुए हैं। वही 2 आत्मा के बारे में बता रहे हैं। जैसे इसमें श्लोक का जो तात्पर्य है उसको मैं पढ़ता हूँ।
परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों सही रूपी उस बीज के जीव के हृदय में विद्यमान है और इनसे जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। और कृष्णा परमात्मा के भी उद्गम जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा कि अर्जुन अनुआत्मा का समान है जो वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो वृक्ष कौन है? हमारा शरीर है। ये शरीर हमारा वृक्ष है और हृदय में हम मान ले एक डाली है, उसमें तो 2 पक्षी है। तो 2 पक्षी कौन है? आत्मा, अनुआत्मा, विभुआत्मा। तो अनुआत्मा कौन है? जो हम जीवात्मा हैं और एक परमात्मा के रूप में भगवान वहाँ स्वयं रहते हैं हमें मार्गदर्शन के लिए। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर अगर हम आत्मा की ओर जितना बढ़ते हैं तो हमें अपने हमको क्लियर होते जाता है कि हमें कहाँ जाना है और का क्या करना है। तो भगवान भगवत कृपा करना चाहते हैं। जब हम भगवान की ओर देखेंगे तो भगवान हमारी हमारी जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप को वो हमें उस स्वरूप को ओर लेके जाएँगे। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? अर्जुन जैसे अनुआत्मा है, वैसे भी हम लोग उन्हीं के जैसे अपने स्वरूप को भूल के क्या चाहते हैं कि उस भौतिक भोग को भोगना चाहते हैं। और कृष्ण बार-बार एक गुरु के रूप में, प्रामाणिक गुरु के रूप में ऐसे ही हमारे कृष्ण के जैसा से अर्जुन को कृष्ण मिले गुरु के रूप में और इस आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो हमें भी ऐसे गुरु की आवश्यकता है जिससे हम इस भगवत प्रेम को लेके भगवत प्रेम की ओर आकर्षित और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकें और भगवान की ओर जा सकें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो ठीक है, परमात्मा हमारे अंदर है, तो हमें क्यों नहीं रोकते कुछ गलत करने से हमें? मेरा क्वेश्चन है कि अगर भगवान हमारे अंदर है तो हमें क्यों नहीं रोकते भगवान हमें कुछ गलत करने से पहले? क्यों नहीं रोकते? बताइए, आप लोग मुझे आंसर दीजिए। उनको रोकना चाहिए ना, वो हमारे अंदर है, तुमको पता है ना कि ये चीज़ गलत है तो रोकते क्यों नहीं रोकते हमें? हम लोग का क्वेश्चन होगा ना परमात्मा साथ है, तुम क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या आंसर करेंगे? ओके, मैं करता हूँ आंसर। तो इसमें भगवान रोकते हैं। लेकिन हम जैसे कभी-कभी हम लोग गलत करते हैं तो हमारे अंदर से बोलते हैं ना कि हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि अंदर की जो आवाज़ है वो हमको आ नहीं रही कि ये काम करना चाहिए, ये गलत है काम है। तो हम कभी-कभी वो काम कर देते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि सर पे मन की आवाज़ थी कि आत्मा की आवाज़, क्योंकि मन मन क्या करता है, हमें हमेशा भटकाते रहता है। तो जब हमें पता ही चल पाता है कि आत्मा की आवाज़ क्या है, आत्मा की आवाज़ कैसे होती है, उस बारे में। तो आत्मा की आवाज़ के बारे में तो हम कन्फ्यूज़ होते, तो हम कब जान जाएँगे कि आत्मा की आवाज़ है कि नहीं? जब हम भूत आत्मा की ओर बढ़ेंगे, हम जब उस आत्मा की ओर जाएँगे तो हमको पता चलेगा कि हम उसमें पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? एक परमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है कि हमें उस ओर लेके जाए। हरे कृष्णा। आप लोगों को समझ में आया? इस आत्मा के अस्तित्व के बारे में, जीवात्मा के अस्तित्व के बारे में। तो एक वर्ड है यहाँ पे आजन्मा। मैं थोड़ा इसमें और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आजन्मा, जन्मा में अंतर क्या है? तो आजन्मा मतलब होता है कि वो हम मतलब वो हमेशा से इस जगत पे है और उसका वो बियॉन्ड द बर्थ मतलब जन्म से भी परे है। मतलब हम मैंने आज जन्म से परे मतलब ये जो सेंसेस हैं, जो हमें जो इंद्रियों जो ऐसे हम लोग होते हैं, उससे परे है। ये शरीर जैसा नहीं है आत्मा। और बर्थ मतलब होता है जैसे ये शरीर का जन्म होता है इस भौतिक अवस्था का शुरुआत, मतलब जब हम माता के गर्भ में होते हैं और जब हम जन्म लेते हैं, तो जब मटेरियल एग्जिस्टेंस जब भौतिक अवस्था पे आते हैं,
तो हमारा ये शुरुआत होता है जीवन का, और वही 6 विकारों से हमको गुजरना पड़ता है। और ये जीवन चक्र जब तक चलता जाता है, जब तक हम हमारी इस शरीर की मृत्यु नहीं जाए। आत्मा की मृत्यु नहीं, इस शरीर जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, हमारी भौतिक अवस्था है, उसकी जब तक अंत ना हो जाए तब तक ये चलता रहता है। और आत्मा हमेशा उस वहां पे बैठी रहती है। आत्मा हमेशा हमेशा रहती है, हमेशा उस तरह, हमेशा परमात्मा के संग, परमात्मा के साथ रहती है। और हमें परमात्मा हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें रोक के रखी है कि हमें नहीं जाना, हमें मुझे भोग करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इतने सालों से फंसे हुए हैं। तो एक और श्लोक है 10वें अध्याय के 30 में, भगवान बताते हैं कि कौन मेरे पास आके कौन मुक्त हो सकता है सभी पापों से। तो एक श्लोक है 10वें अध्याय का 30 श्लोक, आप पढ़ सकते हैं। यो माम जानामदि चावेति लोक महेश्वरम अस्मूढ़ा समत्यसु सर्व पापे प्रमुच्यते। यो माम जन्मनादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो इसका अर्थ है, जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। तो भगवान क्या बता रहे हैं 10वें के श्लोक में, कि मुझे जो जानता है, जन्म कर्म दिव्यम च, मतलब कोई मुझे जानता है कि मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य जानता है वो, और ये बोल रहे हैं कि कोई अजन्मा समस्त लोगों का स्वामी मुझे जानता है, वो मनुष्य केवल मोह रहित हो सकता है और सब पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि भगवान का जन्म होता है, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान यहाँ पे आते हैं, वो अजन्मे हैं, उनका कोई जन्म नहीं है, वो समस्त लोगों के स्वामी है। हर अवस्था में वो लोगों के स्वामी है, चाहे वो यहाँ पे रहे या न रहे। जैसे कि अगर अगर वो भगवान की शक्ति है माया, तो माया के अंदर भगवान थोड़ी आ सकते हैं। भगवान बोलते हैं मैया दक्षिणा प्रकृति, मतलब भगवान बोलते हैं कि जो ये माया है, जो प्रकृति है, वो किसके अंडर में है? मेरे अंडर में। तो कोई जो बॉस है वो किसी एम्प्लॉय के अंदर में थोड़ी आएगा। कोई अगर कोई दफ्तर का मालिक है, ठीक है, और वो कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के अंदर बॉस तो नहीं आएगा, मालिक तो नहीं आएगा, कौन आएगा? एम्प्लॉय ही आएगा। तो भगवान श्लोक में क्लियर कर रहे हैं, जो जान जाता है इस अवस्था के बारे में, उसे कभी भी मोह और पाप से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि भगवान के अजन्मा और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जाने। कहे जा सकते हैं? शास्त्रों को पढ़ के, भगवद गीता को पढ़ के। और हमें समझना चाहिए कि आत्मा और जो जीव है, जो शरीर है, वो पूरी तरह से अलग है। आत्मा एक आत्मा क्या है? आत्मा हमें ड्राइवर के तौर पे, लेकिन हम लोगों ने जो ड्राइविंग का जो कंट्रोल है वो मन को दे दिया, मन बुद्धि अहंकार को दे दिया है। तो उसके वजह से हम क्या है, मन बुद्धि हमें कंट्रोल कर रही है। तो जो मन करता है वो करने का मन होता है। और हर जो हम अहंकार है हमें कि हम इस भौतिक शरीर में हैं और ये शरीर हमारा है, तो वैसी की वजह से हमें क्या हो रहा है? अहंकार हो रहा है। और जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, जो भगवान के धाम में है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम जान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान लिए। जिस दिन आप आत्मा को अपना मान जाएंगे, उस समय आपको उस जो वास्तविक स्वरूप है आपका, जो हर दुखों से आपको दूर है, दुख से दूर है, सब रोग विकार से दूर है, उस स्वरूप को आपको पता चल जाए, तो आपको इतना दुख नहीं, आनंद की प्राप्त, आपको हर वक्त आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल या कुछ कमेंट पूछ सकते हैं, या बोल सकते हैं कुछ, या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि सबको समझ में आया जो मैं बता रहा था? तो आप एक बार बता सकते हैं, हाँ या ना?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ इस प्रभु जी, ये जो मनुष्य यस मृत्यु प्रभु। के बाद बॉडी स्ट्रांग हो जाता है, क्यों हो जाता है प्रभु जी? हाँ, इसका मैं बताता हूँ। अब मैं इसका दो उदाहरण देके रुकिए बताता हूँ। प्रभु। जैसे कि बहुत लोगों का शरीर क्या हो जाता है, अकड़ जाता है, और बहुत लोगों का, आप म्यूट कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद मैं बताता हूँ। जी जी। हाँ, क्या होता है, आपको शरीर बहुत लोगों का अकड़ जाता है, कर्म जो कर्मकांडी, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनका शरीर क्यों करता है। जो आप एक वीडियो देखेंगे, जो लोग क्या बोलते हैं, भक्त हैं, और जो सन्यासी हैं, उनका शरीर अकड़ता नहीं है। आप सर्च कर लेना, और जब किसी का समाधि, जैसे प्रभुपाद का जब समाधि हो रहा था ना, तो उसमें देखिएगा, आपको पता चलेगा कि तो क्यों होता है ऐसा। क्योंकि जो लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, और इच्छाएं हमारे अंदर रहती है, कोई भौतिक जीव है तो इच्छाएं रहती है, और ये शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, तो वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ना नहीं चाहता है तो क्या, अगर किसी को हम खींचते हैं तो क्या होता है, अगर कोई शरीर हम खींचते, क्या होता है, वो शरीर को क्या कर लेता है, टाइट कर लेता है। तो वो जब यमदूत आते हैं उसको लेने, और 40,000 बिच्छू, मतलब जो काटते हैं एक साथ, तो उनको दर्द जो होता है, और जो यमदूत उसको खींचता है कि शरीर से निकलो, लेकिन हमारे अंदर इतने भोग इच्छाएं हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो शरीर इसीलिए अकड़ जाता है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं, उनको ये पता है ये शरीर क्या है, नश्वर है, इसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि मृत्यु के बाद ही असली जीवन स्टार्ट शुरू होगा। जो असली मुक्ति क्या है, जो मृत्यु के बाद ही है। तो उनका शरीर आप देखोगे, उनका शरीर कभी अकड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि ये अवस्था क्यों है, क्योंकि जब आसक्ति नहीं रहती हमारे शरीर की, हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, तो हम शरीर के प्रति हम ऐसे ऐसे चले जाते हैं। आप अगर बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो आप सर्च करके देखना, आपको दोनों का यूट्यूब में मिल जाएगा। तो मतलब जो जो भक्त है भगवान, आप प्रपात का लास्ट रिचुअल्स जो होता है ना, उसमें आएगा आपको। आप देखोगे शरीर उनका पूरा तरह से वो ऐसे, जैसे शरीर होता है ना, ऐसे मतलब ऐसे रबड़ ऐसे एकदम पूरा सॉफ्ट ऐसे हो गया था, कोई आसक्ति नहीं। जो आसक्ति होता है उन्हीं का शरीर करता है। तो हमें इसीलिए बताया जाता है ना कि शरीर को अपनी आसक्ति से छोड़ो, आत्मा की ओर बढ़ो। तो जैसे ही जैसे हम भगवत धाम भक्ति करते जाते हैं, डिवोशन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये शरीर के प्रति हमारा जो है वो चीज घटते जाता है, आसक्ति। तो कब होगा, जब हम भगवान के परमात्मा की आसक्ति बढ़ाएंगे, और तब ये जो आसक्ति है धीरे धीरे खत्म होगा। हम आसक्ति एक बार छोड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई चीज हम करते हैं ना किसी के लिए, कोई चीज हम एंगेज रहते हैं, तो हम बिजी रहते हैं, तो हमको ध्यान नहीं रहता कि हमको क्या करना क्या है। तो अगर हम शरीर के लिए ज्यादा एंगेज रहेंगे ना, इसी को टाइम देते रहेंगे, इसी को पोछते रहेंगे, इसी को तेल मालिश करते रहेंगे, इसी में हम पूरा ध्यान देंगे, तो क्या एक दिन तो ये नश्वर हो रहा है, ये तो मृत शरीर है, ये मृत है पूरी तरह से। जब आत्मा निकल गया तो चेतना खत्म पूरा हो जाता है। तो किस लिए हमको काम करना है, किस लिए जीवन मिला है, आत्मा के बारे में, जो है परमात्मा के संबंध के बारे में जानना है। और आत्मा और परमात्मा के संबंध में आप जिस दिन जान गए, उसका आपका जीवन, जो मनुष्य जीवन है, वो सफल सफल हो गया। हरे कृष्ण। आपको और कोई सवाल किसी का? ये डाउट्स क्लियर हुआ आपका? हरे कृष्ण। जी प्रभु। जी प्रभु। जी ओके। एक बार देखना वीडियो, फिर तो और वीडियो देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ओके। हरे कृष्ण। तो हम क्लास को जी। समाप्त करते हैं, और क्या कि हो गया है, और किसी का सवाल नहीं है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरी राम हरी। हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समेत जय। भक्तबिंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए। हरे कृष्णा।